हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था। बेटी चली गई थी स्कूल और बाकी सब लोग भी चले गए थे अपने अपने काम में। तो मैं आ गई थी किचन में। नाश्ता सब कुछ करने के बाद किचन में आ गई थी। तो सबसे पहले काम ये रहता है ना नाश्ता करने के बाद कि किचन की क्लीनिंग होनी ज़रूरी है और बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर किचन जो है बंद करके बाकी के काम करने होते हैं। तो मेरा जो है ना किचन रूम ये सब सारी चीज़ें ना अलग अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक घर है, दरवाज़ा है तो अंदर ही अंदर सब कुछ होगा कि हाँ वहाँ पे रूम है, ये किचन है, ये ऐसा नहीं है। मतलब बाहर की तरफ को है, अलग अलग जैसे बोलते हैं। तो वैसा है तो ना फिर किचन वगैरह का निपटा के ही फिर मैं बाकी के काम करती हूँ। तो ये चीज़ होती है। और दूसरी बात ये है ना कि थोड़ा-सा दिक्कत तो होती है, ठंड में प्रॉब्लम होती है क्योंकि बार-बार बाहर निकलना पड़ता है, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। पर ये है कि अपना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब घर अपना होना चाहिए, छोटा हो, बड़ा हो, चल जाता है सारा काम। और टाइम भी उतना ही लगता है जितना छोटे घरों बड़े घरों में लगता है टाइम, उतना ही छोटे घरों में भी काम करने में टाइम उतना ही लगता है। क्योंकि सबके घरों में ना हर एक काम एक जैसे ही होते हैं लगभग। और तो बस यहाँ पे ना मैं फटाफट से जो है सबसे पहले स्लैब वगैरह क्लीन कर लूँगी। तो आज मैंने ना थोड़ा-सा विम बार से इसको क्लीन करा है। अ, मतलब थोड़ा तेल-तेल सा हो रहा था ना तो मैंने उसे साफ़ कर दिया था इसको ब्रश से और स्लैब को। और बाकी गैस इतना गंदा नहीं है चूल्हा, क्योंकि आज ना ब्रेड बनाया था। तो ब्रेड बनाने में इतना मतलब गंदा नहीं होता, तेल वगैरह नहीं पड़ता है तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ी उसको क्लीन करने की। तो मैंने ना ऐसे ही गीले कपड़े से उसको पोंछ के और फिर जो है वापस से लगा दिए हैं। तो यहाँ पे ना फिर मैं बर्तन वगैरह धोने लग गई थी क्योंकि गैस वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया है। बस ये है कि अब बर्तन धोने बाकी रह गए हैं। तो मैं ना बर्तन धोने से पहले ही स्लैब सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ ताकि जो भी जूठे बर्तन हो या फिर थोड़ी बहुत गंदगी भी होती है ना, कुछ बर्तन कई बार ऐसे ही रखे रह जाते हैं। तो इसीलिए पहले स्लैब को साफ़ करके सारे बर्तन लेकर फिर जो है बर्तन क्लीन करती हूँ मैं। ऐसे करके ना फिर अच्छा लगता है क्योंकि ना बस लास्ट में ये होता है कि बर्तन ही साफ़ करने रह जाते हैं, बाकी जो है सब कुछ होया रहता है। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से जो है बर्तन वगैरह धो लूँगी। बर्तन सुबह के टाइम पे ना काफ़ी सारे हो जाते हैं क्योंकि कोई गर्म पानी पीता है, कोई चाय, तो इन चीज़ों की वजह से ना थोड़े से ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं और फिर जो है वो धोने ज़रूरी हैं। तो जितनी बार के जितने बर्तन होते हैं ना मैं साथ के साथ ही क्लीन कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब बाद के लिए छोड़ दिए। और कई बार दिन में हो जाता है ऐसा कि दिन के जो बर्तन हैं ना अगर मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा तो फिर छोड़ देती हूँ। ज़्यादा नहीं मतलब एक आधी बार ही ऐसा होता है। वैसा मैं करती नहीं हूँ, मैं साथ के साथ धो देती हूँ। नहीं तो ना मेरे दिमाग में वही चलता रहता है कि हाँ, अभी बर्तन भी हैं धोने के लिए, अभी ये काम भी है, वो काम भी है। तो इसीलिए जो है मैं साथ के साथ ही कोशिश करती हूँ कि उसी टाइम ही निपटा लूँ। फिर आसानी हो जाती है कि हाँ, मतलब एक तरफ़ा काम हो रहा है। तो बर्तन वग़ैरह सब कुछ साफ़ करके उनको उनकी जगह में लगा के बर्तनों को और स्टैंड वग़ैरह सारी जगह लगा कर बर्तनों को, फिर जो है मैं जो है मतलब ये जो सिंक है ना इसको क्लीन करूँगी क्योंकि इसको साफ़ करना भी ज़रूरी है। तो बर्तन धोने के बाद ही मैं इसको साफ़ करती हूँ लास्ट में, क्योंकि फिर क्लीन हो जाता है अच्छे से, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब साफ़-सुथरा सा लगता है। तो यहाँ पे ना ये जो टाइल्स वग़ैरह है ना इनको भी साफ़ कर दूँगी क्योंकि बहुत मतलब वो जम जाता है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, छींटे वग़ैरह पड़ जाते हैं। तो इसकी वज़ह से भी ना काफ़ी गंदा सा हो जाता है। फिर जब दाग पड़ जाते हैं ना उसपे तो वो जल्दी से साफ़ नहीं होते। तो बस ये सारा काम हो गया है और जो पोंछने वाले कपड़े होते हैं ना उसको भी अच्छे से धो-धा के मैं जो है टांग दूँगी, सूख जाएँगे दोपहर तक और फिर जो है दोपहर के काम आएगा क्योंकि फिर दोबारा बर्तन वग़ैरह धोने होते हैं, बर्तन पकड़ने होते हैं। तो इस चीज़ के लिए वैसे मैंने ये वाला कपड़ा जो है ना पोंछने के लिए रखा है क्योंकि ये प्योर कॉटन है ना तो आराम से पानी सोख लेता है
और किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। कुछ दिन पहले ही मैंने क्लीनिंग करी थी किचन की, तो वैसे इतना गंदा है नहीं, पर जो है अ, ये जो खाना वगैरह बच जाता है ना, उसके थोड़े बहुत बर्तन रह ही जाते हैं, तो वो जो है जब खाना मतलब खाएँगे, खाली होगा, तो उसको क्लीन कर देंगे। उसके बाद आ गई थी मैं कपड़े धोने के लिए, क्योंकि ना आजकल जो है धूप बहुत धुंधली वैसी हो रही है, मतलब बहुत कम धूप लग रही है। तो मैं सोचती हूँ कि पहले कपड़े का काम कर लूँ, क्योंकि अगर जब तक कपड़ों का काम नहीं होता है ना, अगर लास्ट में करो ना, तो फिर शाम तक कपड़े सूखते नहीं हैं। और कपड़े ऐसे हो जाते हैं कि ना डेली धोने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि डेली यूज़ वाले भी होते हैं, हस्बैंड के ऑफ़िस वाले भी होते हैं, तो वो सब भी ज़रूरी है। तो मैंने ना मशीन लगाई है आज, क्योंकि मैं आज हाथ से नहीं धोंगी कपड़े। थोड़े से ज़्यादा कपड़े थे, तो मैंने मशीन लगा ली थी। और यहाँ पे जो है मैं ना थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने लग गई थी, मतलब जो बेड वग़ैरह बिखरा हुआ था। तो जो साड़ी है ना, ये साड़ी मैं कल शादी थी तो वहाँ पहन के गई थी। ये ना मेरी मतलब सगाई की साड़ी है, और मुझे ये वाली साड़ी ना बहुत पसंद आती है, और मैं यही देख रही थी कि इसमें ना कुछ दाग वग़ैरह तो नहीं लगा है, तो मुझे धोनी है आज, क्योंकि थोड़ा बहुत दाग लग जाता है खाने का। तो वही सब देख रही थी मैं, तो धोने के लिए रख दूँगी मैं साड़ी। ये मैं हाथ से धो दूँगी, मतलब हाथ से क्या, थोड़ा-सा सर्फ़ में ही भिगाऊँगी और ऐसे ही धो-धा के मैं टांग दूँगी, क्योंकि इतनी गंदी है नहीं। और ना साड़ी वग़ैरह इतनी यूज़ होती नहीं है, तो मैं ज़्यादा धोती नहीं हूँ इनको। 1-2 बार धोकर जो ड्राई क्लीन की है, वो ड्राई क्लीन के लिए दे देती हूँ। वैसे अगर जो मुझे लगता है कि ये घर में धुल जाएगी, तो उसको मैं घर में ही धो लेती हूँ। तो ये घर में धुल जाएगी, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कलर वगैरह निकलेगा। तो एक बार पहले भी धो रखी है ना, इसलिए आइडिया है कि हाँ चलो ये सही है, इसका रंग वगैरह नहीं उतरता है। यहाँ पे मैं बेड को अच्छे से सही कर दूँगी। तो ये वाली बेडशीट मैंने बिछाई थी परसों, अभी साफ़ है, तो अभी इसको ही बिछी रहने दूँगी, चेंज नहीं करूँगी। और ये जितना भी सोफ़े में तामझाम फैला हुआ है ना, तो इसको भी मुझे तय करना है कपड़ों को। तो अकेले सब कुछ मैनेज करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि अ, आदत पड़ जाती है करने की, मतलब ऐसा नहीं है कि फिर दूसरों पे डिपेंड रहना पड़े। तो अगर पता है ना कि खुद ही सब कुछ करना है, तो इतना वो नहीं होता कि मतलब ये रहता है, दूसरों के भरोसे नहीं बैठा जाता। ये रहता है कि हाँ, ये भी मैंने करना है, वो भी मैंने करना है, तो उस तरीके से ना फिर फुर्ती भी आ ही जाती है शरीर में कि हाँ, मुझे ही करना है और मुझे टाइम पे भी करना है। तो इसीलिए बस मैं अपने काम को ना कोशिश करती हूँ कि अपने काम को टाइम पे निपटाऊँ और किसी के भरोसे ना छोड़ूँ। और ना मुझे किसी से उम्मीद है कि हाँ मतलब मेरा कोई काम करेगा। तो मुझे जब पता है कि मेरे को मेरा रूम, मेरा घर अपने आप ही साफ़ सुथरा रखना है या अपने आप ही खाना बनाना है, सब कुछ अपने आप करना है, तो फिर मैं किसी और के भरोसे नहीं बैठती हूँ, खुद से ही कोशिश करती हूँ कि हाँ फटाफट से कर लूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि हाँ तबीयत ठीक नहीं है, तो मन करता है कि हाँ कोई और बना के दे देता या फिर कोई करके दे देता, मैं आराम से बैठी रहती। लेकिन जब मुझे पता रहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने काम अपने आप ही करूँ मैं। तो झाड़ू वगैरह मैंने यहाँ पे लगा दिया था, थोड़ा-सा ना डस्ट होता ही है क्योंकि खुला है सारा, आप लोग देख सकते हैं कि बरामदा वगैरह सारा खुला है ना, तो इसकी वजह से धूल-मिट्टी आ जाती है। तो डेली झाड़ू लगाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक बार को ये है कि चलो पोछा नहीं लगाया, पर झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। और साथ में ना मैं जिस दिन मुझे मतलब एकदम से डीप वाला पोंछा नहीं लगाना होता है, उस दिन मैं थोड़ा बड़ा-बड़ा सा ऐसे ही लगा देती हूँ, लेकिन लगाती ज़रूर हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि छूट जाता है, ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ऊपर कोई इतना आता नहीं है। मैं भी आती हूँ तो रेस्ट करने के लिए आती हूँ, उसके बाद जो किचन वगैरह के जितने भी काम होते हैं ना, ये सारे जो होते हैं ये नीचे ही होते हैं, तो इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो बस पूरे दिन भर ज़्यादातर नीचे ही रहा जाता है, बस थोड़ा-सा रेस्ट वगैरह करने के लिए, वीडियो एडिटिंग करने के लिए, अपलोड करने के लिए तब आती हूँ मैं ऊपर, वैसे ज़्यादातर नीचे ही रहती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मशीन में जितने भी कपड़े थे डाले वो निकाल दिए थे, कुछ मैंने हाथ से धोए, कुछ मैंने मशीन में डाल दिए थे, और जो हैं कपड़े वगैरह धुल जाएँगे मेरे। और इसी तरीके से जो है ना मेरा डेली का रूटीन रहता है। और मैं मार्केट भी गई थी ना, वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी, तो वो भी सामान मुझे समेटना है अभी।
तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ना मैं अपनी वीडियोस वगैरह आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को मेरी वीडियो वगैरह पसंद आती है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करें और कमेंट भी करें कि हाँ आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर कुछ बहुत कमी रह जाए ना तो मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगी। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।